जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार। देखिए क्या है मौलिक अधिकार, व्हाट इज फंडामेंटल राइट और हाउ मेनी टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट। आज इस वीडियो में सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट क्या है, मौलिक अधिकार क्या है। देखिए किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए कुछ अधिकार चाहिए होते हैं, उन्हीं अधिकारों को हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट कहते हैं। सबसे पहले देखिए फंडामेंटल राइट्स के 6 प्रकार होते हैं। देयर आर 6 पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखिए अब देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है राइट टू इक्वेलिटी, दूसरा आता है राइट टू फ्रीडम, तीसरा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन, चौथा आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, पांचवा आता है कल्चर एंड एजुकेशन राइट और छठवा आता है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। ठीक है, यही 6 हैं और इन 6 को बारे में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 के अंदर बताया गया है। ठीक है, देखिए इसको फंडामेंटल राइट्स को शॉर्ट में बता देना है। जब कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी क्लासेस चलेंगी आर्टिकल 1 to 395 तक, तब उसके अंदर डिटेल से समझेंगे। आज शॉर्टली समझ लेते हैं। सबसे पहले राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी का मतलब ये है कि आपको हर एक व्यक्ति को समान अधिकार मिला हुआ है। हर एक व्यक्ति के पास समान अधिकार है समाज में रहने के लिए। किसी को भी किसी कलर, कास्ट, रिलीजियस किसी के भी नाम पर कोई भी अनइक्वेलिटी नहीं है उसके पास। हर एक इंसान संविधान के आगे, देश के आगे बराबर है। ना कोई उसके पास जाति का भेदभाव, ना कलर का, ना कास्ट का, उसके पास कोई भी भेदभाव नहीं है। आप किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि तुम हिंदू हो, मैं मुस्लिम हो, तुम दलित हो, मैं ब्राह्मण हो। हर एक इंसान के पास एक इक्वल राइट है। हर एक इंसान इक्वल है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के हिसाब से हर व्यक्ति बराबर है। अगला हमारे पास आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मतलब क्या है। देखिए राइट टू फ्रीडम का मतलब है कि हमें जीवन जीने के लिए जो आज़ादी मिली है वही है राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि कोई जा रहा है तो उसे मार दी ईंटा खींच के। ऐसा मतलब भी नहीं है कि राइट टू फ्रीडम की आप जहाँ चल रहे हैं आपकी जैसी मर्जी, किसी को भी गाली दे दिए, कुछ भी कर दिए। अब आप बैठे हैं और बोल दें कि हमारे प्रधानमंत्री जी, अब जो भी आपके मुंह से शब्द निकला वो आप बोल दिए। मैं बस एक उदाहरण बस ले रहा हूँ कि आपने बोल दिया। अब वो तो एक अपराध में आ गया ना। कुछ आपको बोलने की आज़ादी है, लेकिन इतनी भी आज़ादी नहीं कि आप किसी को कुछ भी बोल दें। किसी को भी आप कुछ भी नहीं बोल सकते। आपके पास बोलने की आज़ादी है, आपके पास घूमने की आज़ादी है, आपके पास कुछ भी करने की आज़ादी है, लेकिन इसका मतलब कुछ भी करने की आज़ादी, इसका मतलब नहीं कि आप गलत ही काम कर दो। तो गलत काम कर दोगे तो फिर भाई आपको तो फिर जेल ही हो जाएगी। पता चला कि आपने पढ़ लिया कि नहीं, हमारे पास राइट टू फ्रीडम है, हमारे पास खुली छूट है, पता चला गया किसी का गले घोंट के मार दिए उसको। तो ऐसा भी हमारे पास राइट टू फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम का मतलब है कि हम खुली हवा में सांस ले सके, हमारे पास जीवन जीने की आज़ादी हो। ठीक है, आई होप ये समझ चुके होंगे कि व्हाट इज राइट टू फ्रीडम। अब समझते हैं कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, होता क्या है। ये एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है शोषण। देखिए सीधा सा मतलब समझिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन का, कि आपके पास नहीं, मतलब कि आपका कोई शोषण नहीं कर सकता। अगर आपका कोई शोषण करता है तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। मतलब कि आपका शोषण नहीं किया जा सकता। जैसे कि छोटे बच्चे हैं, उनका बहुत ही लोग गलत फायदा उठाते हैं, उनके साथ शोषण करते हैं। जो 6 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चे होते हैं, उनके साथ कोयल माइंस में काम करवाया जाता है। तो ये गलत है। आप किसी का शोषण नहीं कर सकते। पता चला आपने किसी को हद से ज़्यादा टॉर्चर कर दिया, वो भी शोषण करना हुआ, तो आप किसी का शोषण नहीं कर सकते हैं। आपके पास यह राइट नहीं है। आपके पास, अगर आपको कोई शोषण कर रहा है तो आपके पास राइट है कि आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि संविधान में हमें ये राइट मिला है कि कोई आपका शोषण नहीं कर सकता है। अगला हमारे पास आ जाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस का मतलब क्या है। देखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस में ये बताया गया है कि आप किसी भी धर्म के हो, ये मैटर नहीं करता, आप हिंदू के हो, मुस्लिम के हो, सिख के हो, ईसाई के हो, आप किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी धर्म को ज्वाइन कर सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं हिंदू धर्म का हूँ, या मुस्लिम का हूँ, सिख का हूँ, ईसाई का हूँ, तो ये मैटर नहीं करता मैं किस धर्म में का हूँ या फिर किस धर्म में जाना चाहता हूँ। आप किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी धर्म को ज्वाइन कर सकते हो। मैंने चाहा कि मैं बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर लूँ, मैं बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर लूँगा। संविधान के अंदर यह बताया गया है कि आप बिना किसी के दबाव के आप किसी भी धर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। संविधान के अंदर हर धर्म को बराबर का ही हक दिया गया है। आप किसी भी धर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एजुकेशन एंड कल्चरल राइट।
देखिए एजुकेशन और कल्चरल राइट क्या है। पहले तो देख लेते कल्चरल राइट होता क्या है। कल्चरल राइट का मतलब समझिए, कल्चरल का मतलब होता है संस्कृति। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति चलती आ रही है, हम कोई उसे नष्ट नहीं कर सकता। अगर कोई उसे नष्ट करता है तो हम क्या करेंगे, हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। उसके साथ हमारी गवर्नमेंट है, वो इसका हक हमें कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि हमारे पास कोई भी, हम अपनी मतलब किसी भी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं तो कोई इसे नष्ट आके नहीं कर सकता है। हम अपनी संस्कृति पर चल सकते हैं, हमें हमारी संस्कृति को लेकर कोई कुछ नहीं बोल सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एजुकेशन राइट। एजुकेशन राइट क्या होता है, सबसे बड़ी चीज आज के टाइम पे एजुकेशन राइट क्या है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में अधिकार। हमें शिक्षा के क्षेत्र में क्या अधिकार मिला है, हमें शिक्षा के क्षेत्र में यह अधिकार मिला है कि किसी भी व्यक्ति को, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, आप उससे शिक्षा ग्रहण करने से नहीं रोक सकते, आप उससे शिक्षा लेने से नहीं रोक सकते। इट डज नॉट मैटर ही बिलोंग्स विच कास्ट, विच रिलीजियस एंड एनी ऑल दैट टाइप ऑफ थिंग्स। वो किसी भी चीज में किसी भी चीज से बिलोंग करता है, लेकिन आप उसे रोक नहीं सकते हैं। उसके पास एजुकेशनल राइट है, वो उसके पास पढ़ने का पूरा हक है, चाहे वो कोई भी बच्चा हो। किसी भी बच्चे को अगर पढ़ने नहीं दिया जा रहा है तो राइट टू एजुकेशन के तहत वह जो नहीं पढ़ने दे रहा है उनके ऊपर वह केस कर सकता है। नेक्स्ट हमारा इसी चीज से रिलेटेड है कि राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। देखिए राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है क्या, हमारे पास जो भी राइट मिले, ये तो इतना तो समझना कि हमारे पास ऐसे राइट मिले हैं कि हमारे पास इक्वलिटी है, हम खुलकर जी सकते हैं, हमें कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। हमारे पास किसी भी रिलीजियस को ज्वाइन करने की राइट है, हम किसी भी रिलीजियस में जा सकते हैं, हमारे पास एजुकेशन राइट है, हमारे पास कल्चर राइट है। लेकिन आपके पास ये सब चीजें हैं तो, लेकिन अगर आपको कोई सब काम करने से रोकता है, आपको किसी ने मना कर दिया कि भाई तुम समाज के बाहर हो, तुम दलित हो, तुम मुस्लिम हो, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, तो आप अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आप उस पर केस कर सकते हैं। अगर आपको कोई पढ़ने नहीं दे रहा है तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आप उस पर केस कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपको कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स नहीं फॉलो करने दे रहा है, मतलब उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं रहने दे रहा है, वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। यही चीज इसके अंदर है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के अंदर यही चीज को बताया गया है। हमारे पास मेनली 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि पूरा हमने बता दिया है। एक बार में फिर से समझ लेते हैं। राइट टू इक्वलिटी का मतलब होता है कि सबको समान हक देना। राइट टू फ्रीडम का मतलब है कि हमें पूरी आज़ादी मिलना। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है कि किसी का शोषण ना करना, और हमारा शोषण हो तो हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। उसके बाद होता है राइट अगेंस्ट रिलीजियस, यानी कि हम किसी भी धर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा कल्चरल एजुकेशन राइट। कल्चरल का हम किसी भी संस्कृति में जा सकते हैं, हम किसी भी संस्कृति को फॉलो कर सकते हैं, और हमें पढ़ाई करने से कोई नहीं रोक सकता। राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग हम किसी भी मतलब किसी भी धर्म कास्ट के हो, हमें कोई इसके लिए रोक नहीं सकता। लास्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर आपको ये सब कुछ भी करने से कोई रोकता है तो आप इसके तहत आप उस पर केस कर सकते हैं। देखिए राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में बताया गया है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक बताया गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक बताया गया है। राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजियस 25 to 28 बताया गया है। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट 29 to 30 बताया गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी 31 to 34 बताया गया है, जो कि मैंने ऊपर ही बताया था कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार बताए गए हैं। आई होप कि इसके अंदर की हर एक चीज समझ में आ गई होगी। सारी चीजें मैंने एक तरीके से डिटेल से ही बता दी हैं। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी तड़कते भड़कते टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।